हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ पीले पंजे का प्रहार हुआ है। फरीदाबाद में मस्जिद चौक के पास अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को ढा दिया गया है। करीब 700 गज में बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरआरटीएस कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर ये कार्रवाई की गई। देर रात से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने एनआईटी जोन में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। साथ ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अवैध मस्जिद बनाई गई थी, अब उसे खाली कराने के लिए, उसे ढाने के लिए बुलडोजर की ये कार्रवाई होने वाली है। मैं इस वक्त फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर रात से ही बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सामने आपको देखिए, वहाँ सामने बुलडोज़र भी दिखाई दे रहा होगा। हालांकि जो बैरिकेड है वो जगह जगह पुलिस की तरफ से किए गए हैं। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इन बैरिकेड को पार करके अंदर आप रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते। और निगम की जो कार्रवाई है वो अंदर की जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सैकड़ों जो घर है उन पर बुलडोज़र चल गया है। निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घर अवैध है। लंबे वक्त से इन लोगों को खाली कराने के जो निर्देश है वो दिए गए थे, लेकिन उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। पूरे इलाके में जो इलाका है एनआईटी का, यहाँ इंटरनेट पूरी तरह से बंद है रात 12:30 बजे से, और आज रात 10 बजे तक इसी तरह से जो इंटरनेट है वो यहाँ पर बंद रहेगा। और चारों तरफ से, क्योंकि कई जो पॉइंट्स है इसके इलाके के चारों तरफ वो पुलिस ने इसी तरह से घेरे हुए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अंदर कार्रवाई, आपको बुलडोज़र सामने दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और देर शाम तक इसी तरह से जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। पहले से ही इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और आज कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही। हालांकि अंदर और किस तरह की कार्रवाई हो रही है इसको लेकर यकीनन हम भी जानना चाहते थे, लेकिन पुलिस कह रही है कि अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस के द्वारा पुलिस कह रही है कि ये सुरक्षा के मद्देनज़र कदम उठाए जा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही मस्जिद चौक इलाके के लोग घरों से बाहर निकले तो उन्हें मस्जिद और कई अवैध निर्माण गिरे हुए नजर आए। इलाके में मेट्रो मोड़ से ईसीआई चौक और सैनिक कॉलोनी जाने वाला रास्ता अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के डर से लोग घबरा रहे हैं कि कहीं उनका घर भी कार्रवाई की जद में न आ जाए। लोगों को भी डर है कि इस पूरे इलाके पर भी बुलडोजर चलेगा, इस तरह की आशंका इनको है, क्योंकि इनके पास में ही बुलडोजर चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगत सिंह है। अच्छा भगत जी, क्या बताया गया आप लोगों को? भी नोटिस दिए गए थे? जी नोटिस दिया गया था, काफ़ी टाइम पहले दिया गया था, बताया था। क्या कह रहे थे? कि कॉलोनी खाली कर दो। एक बार नोटिस भी लगाया था पूरी कॉलोनी में, पेपर पे उस पर लिखा था कि इतनी तारीख तक कॉलोनी खाली कर दो और कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा। क्या बता रहे, क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या था पहले? यहाँ कहाँ घर बना रखे आप लोगों ने? हमारा घर यहीं पे ही है, ये रहा हमारा घर। क्या था पहले? ऐसा क्यों तोड़ क्यों रहे? अवैध है पूरा घर? अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर निकलेगा, मेट्रो निकलेगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं। हाँ जी। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? देखो जी, यहाँ पे मेरा भी जन्म हुआ है। अच्छा। मेरे पिताजी का भी जन्म यहीं हुआ है। अच्छा। और हमारे दादाजी आए थे यहाँ पे, उन्होंने बनाया। आंटी, आपको भी डर है कि घर टूट जाएगा, ऐसा है? हाँ, मैंने कहा डर है आप लोगों को भी कहीं घर? ये मेन रोड बनेगा तो ये टूटेगा। क्या दिया गया? तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहीं भी जाएंगे, अब जब है ही नहीं तो कुछ क्या करेंगे फिर यहाँ पे? क्या बता रहे हैं? कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? हमारे सामने कुछ नहीं हुआ अभी तक। रुके हैं अभी तो खाली वो चौक वाला ही सफाई हुई है अभी तो खाली। पहले चौक को तोड़ा गया। हाँ बस, वहाँ के बाद अभी यहाँ का कोई डर है आप लोगों को? हाँ, कोई वो पूरा ही है, वो पूरा डर है। पूरा डर है। दहशत में लोग हैं कि भाई घर टूट जाएंगे। हाँ, घर टूट जाएंगे। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश जी, कितने सालों से आप रहते हैं यहाँ? हमारी शादी हुई, हमारे सास ससुर हैं, ये 60-65 साल हो गए यहाँ रहते। अब सास ससुर तो गुजर गए, अब हम लोग ही हैं। देखिए ये सब घर है कॉलोनी के, ये नेहरू कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी का ये पूरा इलाका है। कुछ और महिलाएं भी है, पास में ही बुलडोजर चल रहा है। आंटी, क्या नाम है आपका? वासु। वासु। हाँ। कितने सालों से रहते हैं आप लोग यहाँ?
हमने तो भाई हमारे तो सास ससुरे भी नहीं पाए, हमने तो शादी भी नहीं हुई हमारी तो डर लग रहा है कि घर टूट जाएगा आज? हाँ, आज का नहीं, कोई भरोसा थोड़ा कि पास में ही घर टूट रहे सब। हाँ